नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है ना, वो है अलास्का में होने वाली मीटिंग। कौन नेता किस पर कितना भारी पड़ा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे मीटिंग से पहले कि अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं तो मीटिंग छोड़ के आधम में आ जाऊंगा। क्या वो हुआ? कि अब मीटिंग हुई 3 घंटे, उसका परिणाम क्या निकला? पुतिन क्या अपने आप को सरेंडर कर दिया इनके सामने? क्या डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर दिए? पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा लग रहा था कि मीटिंग कम और बिजनेस के लिए ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप वाइट हाउस की तरफ से जो डेलीगेशन गया है अलास्का में बात करने के लिए, उसकी अगर आप लिस्ट निकाल के देखोगे ना, तो उसकी तरफ में ज़्यादातर बिजनेस कॉमर्स मिनिस्टर, इस तरह के जो मंत्री लोग हैं ना, उनको ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप लेकर के गए। और जिनको छोड़ के चले गए वो कौन है? जो यूक्रेन का मामला संभालते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्हीं को नहीं लेकर गई। या जो यूक्रेन वाले डिपार्टमेंट को संभालते हैं, मतलब कौन किसको कितना क्या करना है, उसे लेकर नहीं गए। कौन नेता किस पे कितना भारी पड़ा, या 3 घंटे की जो समिट थी उसमें क्या देखने के लिए मिला। साथियों, ऐसा लग रहा था कि मीटिंग कम है और एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा है। हालांकि रूस भी कम नहीं था, और रूस ने भी मात्र 80 किलोमीटर दूर अपने जो फाइटर जेट हैं वे पूरे तैनात कर दिए थे, अलर्ट मोड पर रख दिए थे। जितनी सेना लगभग अलास्का के अंदर जो जहाँ पर इनका सैन्य बेस है, वहाँ पर 30,000 से ज़्यादा सेना रहती है। और वहाँ पर काफ़ी ऊपर से, मतलब जो B-2 बम्बर है, F-16 है, F-35 है, जिस समय पर रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, जिस समय पे दोनों की मुलाकात हो रही थी, दोनों, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, पुतिन की बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है और डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखना किस तरह की है। ऐसा लग रहा था कि पुतिन पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को देख कर ऐसा लग रहा था कि यार बुझे बुझे से लग रहे हैं। जिस समय दोनों मिले, उसके बाद ऊपर से B-2 बम्बर गुजरा, तो पुतिन ने देखा, अच्छा, तो वो तो सीक्रेट एजेंट रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, केवल शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। खैर, दोनों मिले, बढ़िया बैठक हुई। 3 घंटे इनकी बैठक चली। 3-3 लोग थे, 3 अमेरिका की तरफ से गए थे और 3 ही और रूस की तरफ से थे जो उस बैठक में शामिल थे। रूस की तरफ से तुम्हारा जो लाब्रो है, विदेश मंत्री हैं, और पुतिन है, और एक और थे, और इनकी तरफ से भी ऐसी 3 आदमी थे। लेकिन बेनतीजा साबित हुई। बाद में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई आपने किस किस मुद्दों पर सहमति बनाई और कहाँ कहाँ बात अटक गई। तो ये उलझ गए। कौन उलझ गए? डोनाल्ड ट्रंप। कैसे उलझ गए? क्या कर दिया इन्होंने? देखो क्या होता है। सबसे पहले तो जो होस्ट कर रहा होता है, मतलब जो भी, अगर मेरे यहाँ पे कहीं कोई चीज़ होस्ट हो रही है ना, तो मेरा प्राथमिकता बनती है कि भाई मैं अपने स्पीच की शुरुआत करूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? पुतिन साहब बोलेंगे। मतलब स्पीच की शुरुआत की पुतिन ने, और पुतिन मोदी जी के जैसे हैं, 1-1.5 घंटा बोल जाते हैं धनाधन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत हो गई डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी स्पीच स्लैश हो गई। उन्होंने जो बयान दिया, हालांकि 12-13 मिनट की स्पीच है, लेकिन 1.5 घंटा बता रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग में बात करी और फैक्ट के साथ रखी। और उनके जो लावरो है ना, विदेश मंत्री रूस के, उनकी आप टी शर्ट पर देखोगे ना, तो रूसी भाषा में लिखा है, वो अंग्रेजी नहीं है, उसमें लिखा है USSR, मतलब अभी USSR जिंदा है। तो ये तो क्लियर हो गया था कि ये स्पीच कोई मतलब की नहीं है। अलास्का में जो समिट होने वाली है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। कारण कि आज भी रूस जो है वो सोवियत संघ को लेकर चल रहा है। अब देखो क्या कहानी बात बन पा रही। जो जेलेंस्की है वो बोल रहा है कि मैं 1 भी इंच ज़मीन नहीं दूंगा, ठीक है। और जो कब्जा रूस ने कर लिया है, रूस को उससे पीछे हटना पड़ेगा, और मैं नाटो में जाऊंगा, ठीक है। पहला, रूस बोलता है कि भाई जहाँ तक मैंने कब्जा कर लिया है वो तो मैं लूँगा, और रूस यूक्रेन से बोलो कि ये अब कभी नाटो में नहीं जाएगा। तो दोनों में सहमति बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो बैठक थी वो बैठक विफल रही है, बेनतीजा रही है। कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, और बस लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया कि हमें इस बारे में अब और समय चाहिए। अब हम जो नाटो के देश हैं उनसे बात करेंगे, जो यूरोप के देश हैं उनसे बात करेंगे, और जो जेलेंस्की है उनसे बात करेंगे, और नेक्स्ट हम जल्दी ही फिर से पुतिन से मुलाकात होगी। तो जो पुतिन है उनकी तरफ से जो बोला गया ना, नेक्स्ट टाइम आप मॉस्को में आना,
मतलब समझो, इनवाइट नहीं किया, ये उन्होंने उनको एक न्योता नहीं दिया। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखो, उन्होंने बोला मैं जल्द ही जेलेंस्की से बात करूंगा और नाटो के देशों से बात करूंगा और यूरोप के देशों से बात करूंगा। ट्रंप ने बोला और मैं फिर जल्दी ही मिलता हूं पुतिन से। तो पुतिन को लगा कि अच्छा फिर से मेरे को बुलाने का इरादा। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम जो है ना आप मॉस्को में आना। मॉस्को मतलब रूस की राजधानी। अब इस बार आपने दिखाया अपने B2 बॉम्बर, अब इस बार हमें भी तो सेवा का मौका दो, हम भी तो दिखाएं कि हम क्या है। तुमने तो दिखा दिया कि तुम्हारे पास B2 बॉम्बर है, F-16 है और विमान ऊपर से गुजार दिए। ये एक सुरक्षा का भाव नहीं है, ये एक तरह से सामने वाले को अपना शक्ति प्रदर्शन है। जैसे और छोटे बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाओ आप। ऐसा समझो कि मैं भी किसी क्षेत्र का बाहुबली हूँ और आप भी किसी क्षेत्र के बाहुबली हो, और अगर हम दोनों बाहुबली एक दूसरे से मिलते हैं और मैं आपको अपने घर पर निमंत्रण के लिए बुलाता हूँ कि यार किसी दूसरे व्यक्ति को तुमने पीट रखा है तो एक काम करो अपन घर में बैठ लेते हैं, ठीक है बैठ लेते हैं, और तुम मेरे यहाँ आ जाते हो। उस कंडीशन में होता क्या है कि मेरे पास में जितने भी बड़े बड़े असले हैं, हथियार हैं, बंदूक हैं और मतलब एक से एक बड़े दादा हैं, उन सबको मैं साइड में खड़ा कर देता हूँ। वो केवल तुम्हें दिखाने के लिए है, तो ये ताकि तुम्हारे दिमाग का जो गर्दा है वो साफ़ हो जाए कि देखो मैं ये हूँ। तो ये केवल शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा था। अलास्का की अगर बात करें साथियों, कोई भी नतीजा नहीं निकला अलास्का में होने वाली मीटिंग का। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये युद्ध जल्दी नहीं रुकने वाला, अब ये लंबा चलेगा। 3.5 साल युद्ध होते होते हो गए और अभी और कंटिन्यू रहने वाला है। और अब हो सकता है रूस अधिक हमले कर दे यूक्रेन के ऊपर, कारण कि इसने जो अगर नेताओं की बात करें ना तो रूस का जो पुतिन है ना उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ गया है। कारण ये रहा कि सबसे पहली बात तो बोलने की जो शुरुआत करते हैं ना वो करते हैं जो उस होस्ट कर रहे होते हैं उस मीटिंग को। अगर आपने कोई मीटिंग की होस्ट की है तो आपको बोलने की शुरुआत करनी है, पहले आपको बताना है किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, किन किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, क्या हमने बोला और क्या इन्होंने बोला। तो पहली बात तो यही नर्वस फील हो रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप नर्वस फील हो रहे थे। सब आप कोई मीटिंग होस्ट कर रहे हो तो शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप को करनी चाहिए थी। हमारी ये मीटिंग थी, ये बात हमने रखी, इस बात पे उत्तर ये पुतिन जी ने दिया, यहाँ इन मुद्दों पे हमारी सहमति बन गई, इन मुद्दों पर नहीं सहमति बनी। लेकिन जो पुतिन के सामने सरेंडर हो गए डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन पूरी तैयारी के साथ आए थे, एक एक चीज़ फैक्ट के साथ आए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जितना पहले बयानबाजी करी थी उनके सामने कुछ नहीं हो पाए, खोदा पाड़ निकली चुइयाँ वाला स्थिति रही। पुतिन का जो वर्चस्व है वो उसके आगे बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। अब पुतिन के ऊपर और कुछ ज़्यादा सैंक्शन बचे नहीं है। ज़्यादातर जितने सैंक्शन अमेरिका लगा सकता था वो रूस के ऊपर लगा रखे हैं। अब जो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है वो रूस है। अब रूस के ऊपर है कि रूस मानता है कि नहीं मानता है। जो उसने बोला कि मैं बोल रहा हूँ मान जाओ, उन्होंने बोला नहीं देखो क्या है, अब अगर यूक्रेन को युद्ध लड़ना है ना तो उसके लिए चाहिए उसे पैसा कौन देगा? यूरोप के देश देंगे, क्योंकि उससे यूरोप को खतरा है और यूरोप खुद ही गरीबी में आटा गीला वाली कंडीशन चल रही है। तो इससे होगा क्या कि यूरोप के अंदर जो देश है ना वो बट जाएंगे। कुछ यूरोप के देश तुम्हारा यूक्रेन के साथ चले जाएंगे तो कुछ यूरोप के देश जो हैं वो उसको समर्थन देने से पीछे हट जाएंगे। अब अमेरिका तो पैसा देगा नहीं, पैसा नहीं देगा, हथियार जरूर दे सकता है कि आप हथियार ले लो, और हथियार का क्या करेगा? वो हथियार छोड़ेगा और उसके इवेज में उससे जो रियल अर्थ मटेरियल हैं उन पर कब्जा कर लेगा। कौन? अमेरिका ने पहले भी ऐसे ही किया, जितना पैसा दिया, जितना उस पर वो दिया, उस पर सब पे अपना रियल अर्थ मटेरियल को लेकर कब्जा कर लिया कि यार ये मुझे दे दे। अब यूरोप उसकी मदद कर नहीं पाएगा क्योंकि यूरोप में इतनी स्थिति है नहीं। यूरोप के दो पार्ट हो जाएंगे, कुछ लोग हैं यूक्रेन के साथ रहेंगे, कुछ लोग हैं उससे पीछे हट जाएंगे। अभी तक जो अलास्का में समिट हुई है उसमें पूरा का पूरा अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए ना कौन नेता किस पे हावी रहा, तो जो पुतिन है वो ट्रंप पे हावी रहे हैं। ट्रंप की एक नहीं मानी गई है सबसे पहली बात तो। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या विषय है वो ये है कि अगर ये युद्ध नहीं शांत होगा तो क्या भारत पे जो सेकेंडरी सैंक्शन लगने वाला है 25% का वो लगेगा क्या नहीं लगेगा, या मंडे को जो बाज़ार खुलेंगे वो क्या अब गैप डाउन ओपन होंगे क्या गैप अप ओपन होंगे, क्या इसकी क्या बेनतीजा निकलने के क्या है मायने।
देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना हिलबिल वाली कंडीशन थी वो हिलबिल वाली तो हो गई ख़त्म। अगर वो मीटिंग छोड़ के आधे में आ जाते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो एक शंका ये रहती कि अब वो जाकर न जाने क्या कर देंगे। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वे पुतिन से मिले, वो ऐसी दिखा रही थी कि वो अपने आप में वीकनेस फील कर रहे हैं, मतलब अपने आप में कमजोरी फील कर रहे हैं वो उनके आगे। और जो पुतिन है, पुतिन की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, जब जिस समय उनके ऊपर से विमान गुजरा, B-2 बम्बर F-35 गुजरा, तो वो समझ गए थे कि ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है। इसीलिए उन्होंने जब बोले पुतिन ने कि मैं अब नेक्स्ट मीटिंग जो है ना वो मॉस्को में होगी। एक चीज़ हो गई कि ये दोनों मिले, लेकिन मिले इतना पैसा खर्च हुआ, कुछ कोई भी निर्णय नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि रूस जो है वो अपने जो विचार है उनके ऊपर अड़ेंगे है। रूस USSR को आगे लेकर चलना चाहता है। रूस ने जो कब्जा कर लिया उस पर वो पीछे हटना नहीं चाहता। रूस ने जो ले लिया वो तो छोड़ो, अब तो वो बात ये है आगे मत लो, वो वाली कंडीशन है कि अब तक जो ले लिया वो तो छोड़ दो यार, पर आगे मत लो, जितना ले लिया वहीं अपना बॉर्डर मान लो, अब आगे कब्जा मत करो यूक्रेन के ऊपर। लेकिन ये बात पुतिन ने भी कह दी कि हम भी इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हम युद्ध ही करना चाहते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि भाई उसकी भी जो जिद है ना नाटो में जाने की, वो नाटो की जिद वो छोड़ दे, बस वो नाटो की जाने की जिद छोड़ दे। बाकी जो बार बार इस तरह से क्लेश करता है हम सीज फायर कर देंगे। पर जो रसिया है, जो नेशन फर्स्ट वाली कंडीशन है, जैसा मोदी जी ने कहा था कि देश पहले है, ऐसा ही उन्होंने बोला कि भाई हमारी कुछ शर्तें हैं, मतलब जो हम रूस की हमारी कुछ शर्तें हैं, रूस उससे पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना। रूस को अगर आप ये चाहते हो कि यूक्रेन को कुछ सेफ्टी दे दो तो आप सेफ्टी दे सकते हो, बट वो नाटो का सदस्य ना बने। तो इसके ऊपर पुतिन जी ने बोला, ट्रंप ने बोला कि मैं ना इसमें नाटो के देश हैं, यूरोप के देश हैं या जेलेंस्की है, इनसे बात करूंगा और फिर मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। तो पुतिन ने बोला कि अब जो नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे ना वो आप रूस में मिलोगे, यूक्रेन मतलब रूस में मिलोगे, मॉस्को में। तो ये सुनते की साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हक्के बक्के रह गए, हवा गुल हो गई। अब अगर जो जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप वो मिल जाते हैं, तुम्हारा रूस चले जाते हैं मॉस्को मिलने के लिए, तो इसका मतलब है जो पुतिन है, पुतिन के जाल में फंस गए। पुतिन बहुत सीक्रेट आदमी, मतलब जो आदमी सीक्रेट एजेंसी का एक तरह से टॉप डिपार्टमेंट का अधिकारी रहा हो, वो जानता है कि कब क्या बोलना है। हमेशा डर किससे रहता है? जो बड़बड़ करता रहता है उससे डर नहीं रहता, क्योंकि जो डर बड़बड़ कर रहा है उसके पेट में कोई काला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शांत है, ये ध्यान रखना कि वो कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है। ऐसा ही हुआ, ट्रंप ने मीटिंग में आने से पहले बोला मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा। लेकिन जिस समय वो पुतिन के सामने गए, हवा गायब, कुछ नहीं बोल पाए। पुतिन इतनी तैयारी के साथ आए थे। चाहे आप किसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, चाहे आप किसी कंपनी में अपना कोई लेक्चर देने जा रहे हो, अगर आपके पास में कोई तैयारियां नहीं है ना, तो आप वहाँ पे अपने आप को इसी तरह से अपनी बेइज्जती, अपनी फजीयत कराओगे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी फजीयत करा ली है अपनी पुतिन के सामने कि वो कुछ नहीं बोल पाए। जितना वो बयानों में बोलते थे, मैं तो इतने सैंक्शन लगा दूंगा, मैं तो इतने सैंक्शन लगा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, वो तो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि जितना वो करना चाहते थे वो अपने हर कंडे आजमा चुके हैं रूस के ऊपर। जब हाल के कुछ नहीं कर पा रहे, तब उन्होंने लास्ट अंतिम चारा चुना कि भाई अपन आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, चलो भाई बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, उसमें भी तुम्हारी फजीयत हुई। तुम एक तरह से पुतिन के सामने टिक नहीं पाए। पुतिन इतनी तैयारी के साथ आए थे, इतने फैक्ट, इतने फैक्टर, इतनी बातें, 1-1.5 घंटे की स्पीच, इतना वो कुछ बोल गए, लेकिन तुम क्या बोल पाए? आपके और जो आपने मीटिंग को जिस होस्ट किया था अलास्का में, आप देश किसका? अलास्का, अमेरिका देश में आपने उसे होस्ट कराया, उसके बाद में भी आप उसकी स्पीच को कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप से, आपने बोल दिया पुतिन से कि यार आप बोलो। मतलब ऐसा कहीं होता है? अगर कोई आप किसी देश में स्पीच होती है तो उस स्पीच की शुरुआत तो तुम ही करोगे ना कि भाई हमने ये मुद्दे रखे, इन मुद्दों पे यहाँ सहमति नहीं बनी, हमने इस मुद्दों पे ऐसा बोला और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। आपने बोल दिया कि यार वो तो पुतिन साहब आप शुरुआत करो, और पुतिन तो जानते हैं ना कि आप क्या सुनना चाहते हो। पुतिन ने वही बोल दिया। क्या? पुतिन ने बोल दिया कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले आ जाते तो ये युद्ध ही नहीं होता। अरे यार, आज तो लगता है मैं हवाओं में हूँ, बस उन इतना कहना था और डोनाल्ड ट्रंप चढ़ गए। यार बस सही कह रहा है यार, मैं तो यार सही कह दिया यार, वो तो मैं तो बिल्कुल
डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? टीआरपी। डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? कि उनका लोग बाग बड़ाई करें। डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? जिल्ला इलाही सरकार। लेकिन उनकी जो टीम है ना, अमेरिका की जो टीम है ना, लगता है वो तैयारी करके नहीं आई थी। अमेरिका की जो टीम है ना, वो विदाउट तैयारी आई थी। बस इतना कहना था पुतिन का कि ये अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले होते ना, तो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं होता। इस युद्ध को कराने वाले जो थे वो बाइडन थे। बाइडन ने सपोर्ट करी यूक्रेन की, इसलिए ये युद्ध हुआ। और अब ये युद्ध पीछे हटने वाला युद्ध नहीं बचा है। 3.5 साल तो कंटिन्यू युद्ध को हो गए हैं, और अभी और कितने दिन चलेगा इसका कोई तय नहीं है। मामला बहुत उलझ चुका है, और उलझा है ये किसके कारण? डोनाल्ड ट्रंप के कारण। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पुतिन को बुलाया, पुतिन से बात करी, तो कुछ तो किसी चीज़ पर तो सहमति लेते, कहीं तो लेते। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपकी किस चीज़ को लेकर सहमति बनी, बोला नहीं हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में बोला। मैं लगता है कि रूस जो है वो काफ़ी अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है, तो अभी कोई सहमति हमारी नहीं बनी है। पर हाँ, ये काफ़ी पॉजिटिव रही है। भाई तुमने जो 3 घंटे क्या मतलब ऐसी चीज़ों को मैं यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहता, एक दूसरे देशों के जो लीडर थे, आपने बात क्या करी? खाना खा लिया, नाश्ते में क्या खाया, कैसा लगा, ये बात करी क्या? यार किन चीज़ों पर सहमति नहीं बनी वो ओपनली बताओ ना, कि रूस कहाँ झुकना नहीं चाह रहा, यूक्रेन कहाँ नहीं झुकना चाह रहा। जो मुद्दे रूस ने बोले, जो अब तक मैंने ले लिया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पहला, रूस की तरफ से क्लियर था, वो कभी नाटो में नहीं जाएगा। दूसरा, उससे बोल दो मैं युद्ध पीछे हट जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन बोल रहा मैं 1 भी इंच अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, ठीक है, और नाटो में भी जाऊंगा। तो ये तो अड़ने वाली बात है, ये मामला सॉर्ट आउट करने वाली बात थोड़ी है। जब दोनों के दोनों उलझेंगे तो मामला कैसे सुलझेगा? और डोनाल्ड ट्रंप